राजा विक्रमादित्य की बीमारी अब राजमहल के हर कोने में चिंता की लहर बन चुकी थी। रानी सौम्या हर दिन उनके पास बैठकर उनकी देखभाल करती, लेकिन उनकी खुद की हालत भी बिगड़ने लगी थी। एक रात जब महल की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं, रानी को सपने में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सपने में एक गहरी आवाज गूंजी, रानी सौम्या, तुम्हारे पति का जीवन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उनके जीवन को बचाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रानी ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? आवाज ने कहा, महल के पास पुराने खंडहर में एक जादुई दिया छिपा है। उस दिए को जलाने से राजा की बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 रहस्यमयी द्वार पार करने होंगे। हर द्वार पर तुम्हारे साहस और सत्य की परीक्षा होगी। सुबह होते ही रानी ने किसी को बिना बताए खंडहर की ओर रुख किया। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खंडहर के अंदर पहला द्वार सामने आया। द्वार पर लिखा था, जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। क्या तुम तैयार हो? रानी ने दरवाजा खोला और सामने उनका सबसे बड़ा डर खड़ा था। एक विशाल अंधेरी खाई। खाई के दूसरी ओर एक जादुई पुल दिखाई दिया, लेकिन पुल केवल तब प्रकट होता जब रानी खुद पर भरोसा रखती। रानी ने अपनी आंखें बंद की और दिल में विश्वास रखकर पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पुल पूरा बन गया और वह उसे पार कर गई। दूसरे द्वार पर लिखा था, सत्य का सामना करना सबसे कठिन है। क्या तुम अपने दिल का सच स्वीकार कर सकोगी? द्वार के अंदर एक विशाल दर्पण था। जैसे ही रानी ने उसमें झांका, उनके अतीत के सारे राज्य उजागर हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी एक गलती के कारण राजा को युद्ध में जाना पड़ा था और वह घायल हो गए थे। रानी ने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं राजा और राज्य को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। दर्पण टूट गया और द्वार खुल गया। तीसरे द्वार पर लिखा था, क्या तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार हो? रानी के सामने एक जादुई चिराग रखा था, लेकिन एक आवाज ने कहा, इस चिराग को जलाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। सोच लो, क्या तुम इसे कर सकोगी? रानी को समझ आ गया कि उन्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज, राजा के साथ बिताए अपने सुखद पलों की यादों का त्याग करना होगा। उन्होंने चिराग को उठाकर कहा, अगर यह राजा को बचाने के लिए जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही रानी ने चिराग जलाया, खंडहर की पूरी दीवारें सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। अचानक वही गहरी आवाज गूंजी, रानी सौम्या, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारे सत्य, साहस और बलिदान ने तुम्हें योग्य साबित किया। अब जाओ और इस चिराग की रोशनी से राजा को ठीक करो। रानी ने चिराग लेकर महल की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने चिराग की रोशनी राजा के पास पहुंचाई। जैसे ही रोशनी राजा पर पड़ी, उनकी बीमारी धीरे धीरे गायब होने लगी। राजा ने आंखें खोली और रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक नई उम्मीद भी झलक रही थी। लेकिन तभी चिराग से एक और गूंजती हुई आवाज आई, यह केवल शुरुआत है। सत्य का रास्ता कठिन है और अगली परीक्षा जल्द ही आएगी। क्या तुम दोनों तैयार हो? कहानी का अंत रानी और राजा के चेहरों पर गंभीरता और रहस्य के साथ होता है, रुकता है और पर्दा गिरता है। सस्पेंस बरकरार रहता है।